सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, विश्व मंगल की कामना करते हुए आइए हम आज ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, वेद ज्ञान, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसी वेद में जो यज्ञों का विभिन्न प्रकार के उसी वेद में जो विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, उसके बारे में हम जान रहे थे। और उसमें भी जो अग्निहोत्र हैं, जो दैनिक यज्ञ हैं, जो हम प्रतिदिन कर सकते हैं या करना चाहिए, तो वो जो दैनिक अग्निहोत्र है, उनकी जो विशेषता हैं उसके हम प्रकाश डाल रहे थे। और उसमें जो दैनिक अग्निहोत्र करते हैं तो उसकी जो विधि है, उसमें जो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो उन मंत्रों के बारे में हम जान रहे थे और उन मंत्रों का अर्थ जान रहे थे। उसी क्रम में ये जो यज्ञ में हम पहुँचे थे कि हम समिधाओं का आधान करते हैं, मानी समिधा को यज्ञ कुंड में प्रदीप्त करने के लिए आहूत करते हैं। और ये जो समिधाएँ हैं वो अग्नि स्वरूप हो जाती हैं और अग्नि का आत्मा बन जाती है, अग्नि स्वरूप होकर के इस अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। और उसके बाद हम जल प्रसेचन करते हैं, अर्थात यज्ञ कुंड की चारों ओर जल का छिड़काव करते हैं या जल डालते हैं, हम जो भी शब्द में बोले। तो जो जल प्रसेचन करते हैं उसके भी कई सारे अर्थ होते हैं, उसके भी कई सारे प्रयोजन होते हैं। सामान्य रूप से लोग बोलते हैं कि हम जो ये जल प्रसेचन करते हैं, यज्ञ कुंड के चारों ओर जो जल डालते हैं, उससे जो कीड़े मकोड़े इत्यादि होते हैं तो वो अग्नि की ओर ना जाए और अग्नि में प्रविष्ट होकर के वो जल ना जाए, हमारे द्वारा हिंसा ना हो जाए। अर्थात एक अहिंसा का जो भाव है वो वहाँ पर प्रस्फुटित होता है कि हम जो ये परोपकार के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो चारों ओर से हम परोपकार होने वाला जो काम है यज्ञ, उसमें भी हम उतनी सावधानी रखते हैं कि चारों ओर से कोई चींटी है, कोई मकोड़ा है या अन्य कोई जीव जंतु हैं, वो आकर के उस अग्नि में ना चला जाए। उसके लिए हम जल सिंचन करते हैं, जैसे जल वो रहता है तो उससे वो दूर रहते हैं। तो वहाँ पे हम देखें तो एक अहिंसा का भाव जो है वो प्रस्फुटित होता है। और इसके माध्यम से हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम अपने पूरे जीवन में जो भी हम काम अन्य करते हैं उसमें हम कहाँ किसी की हिंसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम पुण्य का काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं। मान लो कि हम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें किसी छोटे मोटे 2-4 लोगों को कोई छोटा मोटा कष्ट पहुँच जाए तो हमेशा मान लेते हैं कि चलो उतना बड़ा काम है तो उसमें ऐसा हो जाता है। लेकिन वास्तविकता यहाँ पे जो ऋषि लोग या ईश्वरीय ज्ञान, वेद ज्ञान है, वो जो हमको देना चाहता है, वो कहता है कि हम कितना भी जो भी काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो हिंसा का भाव है वो हमारे भीतर ना होना चाहिए। माने किसी को दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा पहुंचाना, ऐसी हमारी मति ना हो। हम किसी को सुख तो पहुंचाए लेकिन दुख कतई नहीं। हम किसी का अच्छा तो करें लेकिन किसी का बुरा कतई ना करें। ये जो भावना है वो इस जल प्रसेचन के पीछे जुड़ी हुई है। और इसी प्रकार से ऐसा भी जाना गया कि हम जब यज्ञ कुंड के चारों ओर जल डालते हैं तो जो यज्ञ कुंड की जो प्रज्वलित अग्नि है, प्रदीप्त अग्नि है, वो अग्नि उससे आगे ना बढ़े। अर्थात जो चारों ओर बैठे हुए यजमान इत्यादि जो लोग हैं जो उसमें आहुति दे रहे हैं, उन तक वो अग्नि ना पहुँचे। मानी एक भयावह जो अग्नि का रूप होता है वो धारण ना करे, क्योंकि अग्नि तो स्वाभाविक है कि अग्नि अपनी सीमा में जब तक रहती हैं तब तो वो सर्वोत्तम होती हैं, सबको लाभ देने वाली होती है, जब तक एक सीमा में रहें। जैसे हम अपने घर में ही देखिए, हम रोटी पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं या अन्य जो भी भोजन इत्यादि बनाते तो वहाँ हम अग्नि का प्रयोग करते हैं। वो जो अग्नि है वो वहाँ एक सीमा में रहती है। जो वो अग्नि है वो एक सीमा में रहती हैं, तब तक वो हमारा कल्याण करती है, अर्थात हमारे लिए भोजन पकाती हैं। लेकिन वही अग्नि कभी कभी हम देखते हैं समाज में,
वो अपनी जो सीमा है उसको लांघ जाए, अपनी सीमा को पार करके जब लगती हैं तो सारे घर को ही नष्ट कर देती है। जिस व्यक्ति के लिए वो भोजन पकाती है उस व्यक्ति को ही जला देती है, मानी एक भयावह रूप धारण कर लेती है। तो उससे हम कैसे बचे, तो वो भी तो यहाँ पर बताया गया है कि हम जो ये अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ यज्ञ कुंड में, तो उसके चारों ओर जो जल डालते हैं, एक सुरक्षा कवच बनाते हैं कि ये अग्नि है, उसको हमको एक सीमा में रखना है, वो यहाँ तक ही रहेगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। अर्थात हम अंधाधुंध जैसे करते हैं वैसा काम नहीं है ये, एक सीमा में रह करके, एक वैज्ञानिक एक परिमाण में रह करके इस काम को किया जाना चाहिए, वो यहाँ पे संकेत देना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से यही अग्नि जो उद्योगों में इत्यादि जगह पर भी जब प्रयोग होती हैं तो वहाँ पर भी एक सीमा में, एक सही रूप में जब तक प्रयोग उसका होता है तो कई सारा प्रोडक्शन के लिए, कई सारी चीज़ों को बनाने में बहुत ही विशेष रूप से उपयोगी साबित होती है। लेकिन वहाँ पर भी जब कभी विकृति को प्राप्त करती है या अपनी सीमा को लांघती हो अग्नि, तो सारी फैक्ट्री को जला करके नष्ट कर देती हैं। कई सारे उदाहरण मिलते हैं हमको समाज में। तो ये जो चीज़ हमको देखने को मिलती हैं वो वहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जो जल प्रसेचन किया जाता है अग्नि की चारों ओर, तो हमको अग्नि से सावधान भी एक रूप से किया जाता है और अग्नि को एक सीमा में रखने की बात की जाती है, एक विचार दिया जाता है, एक संवेदना दी जाती है। और उसके साथ साथ जो जल प्रसेचन होता है तो उसके माध्यम से जो यज्ञ कुंड में जो भी चीज़, वैसे भी हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं कोई भी चीज़ जहाँ पे हम जलाएंगे तो वो जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्वाभाविक है, बनना ही है। लेकिन जब यज्ञ कुंड की अग्नि हम प्रदीप्त करते हैं तो एक तो यज्ञ कुंड का जो आकार है वो आकार ही उस प्रकार का होता है, पिरामिड आकार का। वो जो पिरामिड आकार है उस आकार में अपनी एक इतनी वैज्ञानिकता है, कि इतनी विशेषता है कि आज के वैज्ञानिक लोगों ने उस आकार को देख करके उतने आश्चर्यचकित रह गए कि ये आकार किस प्रकार से उन्होंने बनाया होगा, जब शुरुआत में बनाया होगा, और इस आकार की कैसे उन्होंने कल्पना भी की होगी। क्योंकि ये जो आकार का पिरामिड आकार का जो अग्निहोत्र पात्र होता है उसके भीतर जो भी चीज़ हम जलाते हैं उसका जो तापमान है वो कई गुना बढ़ जाता है। अर्थात हम स्वाभाविक रूप से बाहर कोई भी चीज़ हम जलाएंगे, जितनी लकड़ी हम यज्ञ कुंड में जलाते हैं उतनी ही लकड़ी हम उसी टाइप से बाहर रख करके हम जलाए तो उसमें तापमान की जो एक सीमा होती है वो एक निश्चित रहती है, मानी उतनी बढ़ती नहीं है। और जब हम यज्ञ कुंड में जलाते तो जो तापमान की सीमा है वो 1300 डिग्री तक चली जाती है, जैसे सामान्य रूप से 500 डिग्री तक जाती हैं। और इसी प्रकार से ये जो पिरामिड रूप आकार है वो सारी ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियाँ होती है उसको आकर्षित भी करती है। जिस घर में, जिस संस्थान में, जहाँ पर भी ये पात्र पड़ा रहता है वहाँ पे उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आकर्षित होती है। इसके ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान भी बहुत बड़े रूप में हुए। और इस पात्र के अंदर जो भी चीज़ हम रखते हैं वो सड़ती भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार का जो पात्र है वो ब्रह्मांडीय दिव्य ऊर्जाओं का आकर्षण केंद्र बन जाती हैं। और उसमें जो भी चीज़, जैसे फूल भी हैं तो हम फूल एक रख दिया उसके अंदर और एक हमने बाहर रख दिया ताज़ा ही तोड़ करके, तो जो इसके भीतर है वो जल्दी से खराब नहीं होगा और जो बाहर है वो बहुत जल्दी कुरमा वो सूख जाएगा और सड़ने लग जाएगा। इसी प्रकार से कोई फल है, जैसे सेब या कोई भी फल ले लो, वो यज्ञ कुंड का जो पात्र है उसको उल्टा करके कोई उसके अंदर हम उस फल को रख दें और उसी फल को, मतलब उसी के साथ तोड़ा हुआ दूसरा फल को हम बाहर रख दें तो जो बाहर का फल है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है। या और कोई पात्र के अंदर भी उसको ढक दे तो वो सड़ जाता है। लेकिन इसके अंदर रखते तो लंबे समय तक नहीं सड़ता, मानिए उसमें जो सड़ने की प्रक्रिया है वो नहीं जल्दी से प्रारंभ होती है, बहुत लंबे काल में प्रारंभ होती है। और इससे अतिरिक्त भी उसमें कई सारे ऐसे प्रभाव है। और वो जो यज्ञ कुंड का पात्र है उसके अंदर जब हम अग्नि को जलाते हैं तो जो ऑक्सीजन की खपत है, जैसे आप स्वाभाविक रूप से जानते ही होंगे कि हम कोई भी चीज़ का दहन करते हैं, कोई भी चीज़ को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की हाजिरी होना अति आवश्यक है। और ऑक्सीजन भी वहाँ दहन होती है, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रयोग में आती है, तब जाकर के वो अग्नि प्रज्वलित होती है, जलती है। और यहाँ पर जो ये पात्र है उसमें जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो जो आकार, विशेष आकार का पिरामिड आकार का पात्र होता है, उस पात्र के अंदर जब हम ये अग्नि को प्रदीप्त करते हैं और अग्नि को जलाते हैं तो उसमें जितनी मात्रा में बाहर अग्नि जलाने से ऑक्सीजन की खपत होती है उससे कई गुना
कम मात्रा में ऑक्सीजन की खपत होती है, मानी बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन की खपत होती है। और दूसरा, बाहर कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा बनती है। और इस पिरामिड रूप का आकार जो है उसके अंदर हम कोई भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती हैं वो बहुत ही न्यून मात्रा होती हैं। तो एक अपने आप में एक विशेष चीज़ है ये पिरामिड, कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ये हमारी ऋषि मुनियों की खोज या ईश्वर प्रणीत प्रदत्त जो ये ज्ञान है, उस ज्ञान में जो पिरामिड रूप का आकार है वो भी हमारे सामने एक आश्चर्य की बात है कि इतना विशेष पात्र की जिसके अंदर हम अग्नि जलाए तो वो जो अग्नि है वो जितना तापमान देना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा तापमान भी देती है। सामान्य रूप से जितना बाहर मिले उससे कई गुना ज़्यादा तापमान भी मिलता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होती है। चौथा, ऑक्सीजन की जो मात्रा इसमें खपत होती है वो बहुत न्यून मात्रा में खपत होती है। और उसके साथ साथ सारी ब्रह्मांडीय दिव्य शक्तियों का उसमें आकर्षण रहता है। जिस घर में रहते हैं उस घर के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर उसका प्रभाव रहता है बहुत पॉजिटिव। और उसके साथ साथ इसमें कोई भी चीज़ रखी जाती तो सड़ती भी नहीं है। जैसे हम पुरातन कई सारे ऐसे हमको चिन्ह मिलते हैं जो सांची के स्तूप इत्यादि बनाए जाते हैं, तो ये जो पात्र है उसमें तो विशेषता है ही है। उसके साथ साथ चारों ओर जो जल हम डालते हैं तो जल डालने से जो कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही है यज्ञ करने से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो साइड में हम जल डालते हैं वो उसको अवशोषित कर लेता है। और उसके साथ साथ उसमें जो अन्य भी कोई हानिकारक गैस पैदा होती हैं उन हानिकारक गैसों को भी वो कन्वर्ट कर देता है और ऐसे पॉजिटिवली उसको बना देता है कि हम सब लोगों के लिए, इस पर्यावरण के लिए, मनुष्य के लिए, जीव मात्र के लिए वो लाभकारी हो जाता है। किसी भी प्रकार की जो सड़न इत्यादि होती है तो उसको भी दूर कर देता है, बाहर की भी। तो एक अपने आप में एक विशेषता है। और यही जो पिरामिड आकार का जो पात्र बनाते हैं उसमें भी कई प्रकार का, कोई लोहे का बनाते हैं, तांबे का, पीतल का इत्यादि बनाते, तो उसमें भी अपने अपने गुण की एक विशेषता होती है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा विशेषता कोई है तो है तांबे के पात्र की। तांबे के बनाए हुआ जो पिरामिड आकार का यज्ञ कुंड होता है उसमें जब हम अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे जो गैसें पैदा होती है वो अति उत्तम पैदा होती हैं। और उसके माध्यम से बैक्टीरिया या फंगस या वायरस इत्यादि या रेडिएशन इत्यादि को नष्ट करने की जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, वो अतिशय बढ़ जाती है और इस प्रकृति के लिए तो एक वरदान के रूप में साबित होती है। तो ये अपने आप में एक विशेषता है इस यज्ञ कुंड की। और चारों ओर जो जल सिंचन किया जाता है तो उसके पीछे हम कोई ऐसे ही नहीं कि एक परंपरा को निभाने के लिए हम उसके जल सिंचन करते हैं या वो करते हैं, परंपरा ही नहीं है, उसके पीछे एक विज्ञान छिपा हुआ है। वो विज्ञान यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जल अवशोषित करता है और कई सारी ऐसी गैस होती है जो जहरीली, उसको फॉर्मल्डिहाइड इत्यादि अच्छी जो पॉजिटिव गैस होती है जो प्रकृति के लिए भी और अन्य जो फंगस, बैक्टीरिया, जीव जो हैं, अन्य जो हानिकारक जीव होते हैं उनको नष्ट करने के लिए अति आवश्यक रूप से हमारे लिए साबित होती हैं। और इस यज्ञ से जो भी ऊर्जाएं पैदा होती हैं वो सब इस प्रकृति के कल्याण के। बेशक इसमें डाली जाने वाली सामग्री, घृत, समिधा सही चयन हो। मानी जैसे समिधा के रूप में हम देखें तो आम हैं, पीपल हैं, बरगद हैं, बेल हैं इत्यादि जो पेड़ होते हैं उन्हीं की विशेष करके समिधाओं का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कि जो उसमें घी डाला जाता है विशेष करके गाय का घी होना चाहिए या गाय का दूध होना चाहिए। मानी दूध इत्यादि की भी आहुति, लेकिन विशेष रूप से अभी वर्तमान में हम देखें तो वो घी का प्रयोग होता है। तो गाय का जो घी है उसमें भी, जैसे मैं आपको कई बार बता चुका, उसमें भी अपनी एक विशेषता है क्योंकि ये जो गाय का घी है वो बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला है और गाय के घी में कीटाणुओं को नष्ट करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, रेडिएशन को खत्म करने की क्षमता होती है, उसके साथ साथ कई सारी ऐसी बीमारियां होती है उसको दूर करने की क्षमता होती है। और ये जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसमें एक जीवनीय शक्ति का संचार करने की क्षमता होती है गाय के घृत में। और गाय के घी में ऐसी गैसें पैदा होती हैं जो दूर दूर तक का भी जो वातावरण प्रदूषित हो चुका है उस वातावरण को भी खींचता है और उसको शुद्ध कर देता है। वहां पर जहां यज्ञ हो रहा है वहां का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूर दूर तक का वातावरण है उसको भी खींचता है और उसको भी शुद्ध कर देता है। अर्थात उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है या फिर अन्य जो जहरीली मीथेन इत्यादि गैसें हैं जो पर्यावरण के लिए
हानिकारक है, जो पेड़ पौधे वनस्पति के लिए हानिकारक है, जो मनुष्य के लिए अन्य जीवों के लिए जो हानिकारक गैस हैं, उस गैस को भी खत्म करने की क्षमता रखती हैं ये गाय के घी की गैसें। तो ये गाय के घी में भी बहुत बड़ी क्षमता है। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी बहुत बड़ी, कई टनों की मात्रा में ऑक्सीजन बनता है जब हम गाय के घी की आहुति देते हैं। इसलिए विशेष करके गाय के घी का चयन किया, क्योंकि हम इस परोपकार के लिए इस यज्ञ को करते हैं, हम कल्याण के लिए इस यज्ञ को करते हैं। जब हम कोई भी अग्नि को जलाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का दहन होता है, कोई भी अग्नि जला ले तो यहाँ पर भी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कहीं पे भी तो यहाँ पे भी बनती है। लेकिन यहाँ जो बनती है उसमें जो पिरामिड आकार का जो पात्र है वो एक तो पहले ही कम बनने देता है और कम ऑक्सीजन खपत करने देता है। दूसरा कि साइड में जो जल डाला जाता है वही उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। बहुत आंशिक मात्रा होती है जो वातावरण में घुलती है, और उतनी तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को भी चाहिए। इस वातावरण में यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। जैसे ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी नहीं। उसकी भी एक मात्रा निश्चित होती है, उतनी आवश्यक है, लेकिन उससे जब बढ़ जाती है तो फिर तो हानिकारक ही है। इसी प्रकार ऑक्सीजन ही है, केवल ऑक्सीजन वाले ही वातावरण में आप रख तो नहीं रह पाएंगे हम। ये एक समन्वय है, एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर्स में ही जब वायु वातावरण होता है उसको शुद्ध कहा जाता है, और उसी में हम रह करके सांस लेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारी उम्र बढ़ेगी, हम जीवित रहेंगे। इसलिए जो पिरामिड आकार का पात्र है वो स्वाभाविक रूप से ही कार्बन डाइऑक्साइड को कम पैदा करने देता है और ऑक्सीजन की कम खपत करने देता है। और स्वाभाविक ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की खपत होती है तो ऑक्सीजन बननी भी चाहिए। इसलिए जो गाय के घी का चयन विशेष रूप से किया गया उसका कारण है कि जब हम गाय का घी उसमें डालते हैं तो हमने मान लो कि 5% हमने ऑक्सीजन का उसमें दहन के लिए प्रयोग लिया तो 500 से भी ज्यादा प्रतिशत हम उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं। अर्थात 1 तोला मात्र घी हम जब यज्ञ कुंड की अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे शुद्ध 1 टन ऑक्सीजन बनती है और 24 टन वायु शुद्ध हो जाती है। और उसी के साथ साथ अन्य भी चीजें जो गैसें हैं वो भी बहुत सारी पॉजिटिव गैसें, अच्छी गैसें बनती हैं जो हम सब के लिए कल्याणकारी हैं, लाभकारी है। तो ये जो यज्ञ कार्य है वो कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक पूरी वैज्ञानिक पद्धति, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसको यदि हम सही ढंग से सही तरीके से करें तो निश्चित है इससे लाभ मिलना है। लेकिन इसका गलत तरीका है, गलत ढंग से कर रहे हैं, उसमें जो आहुति दे रहे हैं वो कोई ऐसी चीज़, ऐसी सामग्री है कि जो बिल्कुल मतलब बेकार हो गई है, पुरानी हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई, ऐसी सामग्री डालेंगे। जैसे औषधि हम लेते हैं उसी प्रकार उसमें है। हम जैसे सूखे मेवे खाते हैं तो जो नए होंगे, अच्छे होंगे तो वो हमारी शरीर में पुष्टि देंगे, लेकिन बहुत पुराने खाएंगे तो रोग भी पैदा हो जाते हैं, जैसे बादाम इत्यादि जो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, पुराने लंबे समय तक रहते हैं, फिर उसको हम खाएंगे तो बीमार होंगे। तो उसी प्रकार इसमें भी है, हवन कुंड में भी यदि हम उसमें भी सूखे मेवे इत्यादि डालते हैं तो उससे ऐसे ऐसे गैसें पैदा होती हैं कि टाइफाइड जैसे रोगों को तो 30 मिनट से लेकर के 3 घंटे के अंदर खत्म करने की क्षमता रखती है। मानिए उसके जो बैक्टीरिया होते हैं उसको, और भी कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसको खत्म करने की क्षमता होती है सूखे मेवे में। और हमारी पुष्टि के लिए जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है ना, हम घी खाए, सूखे मेवे खाए तो उससे हम पुष्ट होते हैं, बात सत्य है। लेकिन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार हम देखें तो जितना घृत है, सूखा मेवा या कोई भी चीज़ ले सकते हैं, सामान्य रूप से हम घृत के ऊपर देखें कि 1 चम्मच घृत हम खाए और उससे जितनी हमको पुष्टि मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा उसी 1 चम्मच घी की हम यदि अपने शरीर के ऊपर मालिश कर ले अच्छी तरह से रगड़ करके तो उससे कई गुना ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। और उससे भी कईयों गुना ज़्यादा हमको लाभ लेना है तो अग्नि में डालें। अग्नि में जब हम घृत की आहुति देते हैं तो उससे भी अति सूक्ष्म रूप में हो जाता है, परमाणु रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कई गुना उसकी मात्रा बढ़ जाती है, मल्टीपल मात्रा बढ़ती है। तो उसके माध्यम से वो कई गुना लाभ देने लगता है। जैसे हम स्वाभाविक रूप से सब लोग उदाहरण देते ही हैं कि हम जैसे घर में छोंक लगाते हैं या एक मिर्च जो होती है, लाल मिर्च होती है, वो यदि कोई एक व्यक्ति खा ले तो किसको उसको एक का ही असर होगा, उसको एक को ही तीखा लगेगा। लेकिन वही जो मिर्च है उसको पाउडर कर दे और पाउडर को उड़ा दे वातावरण में, और मान लो उड़ाए ही ना, केवल कूटते होते हैं तब भी कितनी उसकी तिखास और उसकी जो है वो कितने लोगों तक पहुंचती है और उसको खांसी इत्यादि आती है, एक जलन सा आंखों में पैदा होता है।
और उसी एक ही मिर्च को हम अग्नि में डाल के जला दे तो अड़ोस पड़ोस में भी खांसी आने लग जाती है लोगों को। तो वो क्या होता है, एक परमाणु रूप में कन्वर्ट होने लगती है। जब परमाणु रूप में कन्वर्ट होती है तो उसकी मल्टीपल मात्राएं बढ़ जाती है। जब हमने ऐसे ही खाई तो उससे उतनी बढ़ी नहीं, लेकिन उसको जब हमने कूट दिया तो सूक्ष्म रूप हो गया, पाउडर रूप में आ गई, तो उसका प्रभाव और थोड़ा बढ़ गया। उसी को हमने अग्नि में डाल दिया तो उससे कई गुना सूक्ष्म मानी परमाणु रूप में चली गई, तो वो कई गुना ज्यादा उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार घृत में भी, उसी प्रकार सामग्री में कई सारी प्रकार की औषधियाँ ये सारी चीज डाली जाती हैं। तो ये जो सारी चीजें हों उसको यदि हम अंततः देखें तो ये सारी की सारी चीजें एक पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और जो भी पदार्थ हमारे पास न्यून है उसको कई गुना करके उसका जो प्रयोग लेने की बात है वो है। और मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो ये जो जिस वातावरण में हम सांस लेते हैं, जिस वातावरण में पेड़ पौधे फल वनस्पति औषधियाँ ये सारी चीज उगती हैं रहती हैं और अन्य भी जीव रहते हैं, ये जो वातावरण है उसको यदि हमको एक शक्तिशाली बना करके रखना है, एक उसमें हमको एक ऐसी दिव्य शक्ति का संचार करना है कि जिस वातावरण में रहने पर हमारा शरीर तन मन पेड़ पौधे सब सुंदर हो, सब अच्छे हो, ऐसा वातावरण हम चाहते हैं तो यज्ञ हमको करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। तो आइए हम सब लोग मिलकर के इस अग्निहोत्र को हवन को अपनाते हैं और इन ऋषियों की देन जो यज्ञ है उसका लाभ उठा करके हम अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम।